सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 12th की है या फिर जो टीचिंग करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्म निकला हुआ है डीएलएड का, और साथ साथ डीपीएससी भी है। दो तरह के कोर्स जो है एससीईआरटी के द्वारा जो जारी किए जाते हैं। डीएलएड जो है वो 5वीं तक के टीचर्स बनाता है, और डीपीएससी जो है वो प्राइमरी टीचर, यानी कि प्राइमरी टीचर में भी नर्सरी टीचर के कोर्स से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे कोर्स का कब कब फॉर्म निकलेंगे और क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, और सिलेबस वगैरह सब चीज के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इसके फॉर्म बच्चों 24 तारीख से निकल चुके हैं। अब 15 मई तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। तो जो भी बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं या डीपीएससी कोर्स करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एडिटिंग का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 17 से 19 तारीख तक रहेगा। फॉर्म में अगर कुछ करेक्शन है होनी है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि नेम और डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो है करेक्शन नहीं हो सकती। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर विच कैन नॉट बी चेंज एडिटेड, बाकी चीजों में जो आपकी चेंज हो सकती है। 26 से 29 मई के बीच में जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और बच्चों ये जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबी यानी कि जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। और 29 से 30 तारीख को जो है टेस्ट होने की जो है संभावना है। और 5 तारीख को जो है 5 जून को जो है रैंक और कैंडिडेट की जारी कर दी जाएगी सीबीटी के स्कोर के आधार पर। ठीक है, ये मेन मेन चीजें है बच्चों, ये आप देख लेंगे। आप खास बातों पे चलते हैं। जो मेन मेन बातें हैं वो आपके साथ हम चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सारी चीजें, मेन मेन चीजें मैंने इसमें अंडरलाइन की हुई है, और उस पर हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे दे रखी है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिनको डाइट्स कहते हैं। बच्चों 9 डाइट्स है गवर्नमेंट वाले, जिनमें बहुत ही कम फीस पर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा उसके लिए। तो ये डिस्प्ले आ रहे हैं आपके 9 डाइट है। आप देख लिया आपके नियर बाय कौन सा डाइट पड़ता है। और इसके साथ साथ प्राइवेट डाइट भी हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो भी जो है डीएलएड के कोर्स डीपीएससी कराते हैं। इस ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपके नियर बाय हो उसको फॉर्म में आप भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको दो चीजें पता चली। पहली चीज क्या कि फॉर्म कब से कब निकल रहे हैं, दूसरी बात कौन कौन से डाइट है। मेन बात यह है कि जो फॉर्म निकल रहा है भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। सीट जो अलॉटमेंट होगी वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर होगी, और कैटेगरी वाइज होगी। तो आप अपना इंटरेस्ट टेस्ट जो है अच्छे से बढ़िया से दें। ठीक है। अगर कोर्स ऑफ स्टडीज और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की बात करें तो 1040 कैंडिडेट जो है 9 गवर्नमेंट डाइट में लिए जाते हैं, जिसमें से 20 सीटें जो है उर्दू और 20 सीटें जो टीचिंग पंजाबी के लिए रिजर्व है। ये जो है आपके डाइट दरियागंज और डाइट कड़कड़डूमा, यानी कि 1040 बच्चों को सुनहरा अवसर है गवर्नमेंट डाइट से करने के लिए। उसके अलावा भी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो 1900 सीटें हैं, तो अच्छी खासी सीटें हैं। 1040 इधर हो गई, 1900 इधर हो गई, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो। और एकेडमिक सेशन की बात करें तो 2 साल का कोर्स रहता है, आप सब बच्चों सबको पता ही रहता है। ठीक है। इसके कोर्सेज की बात करें तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो कोर्सेज रहेंगे उनके ऊपर बात की जा रही है। ये आपको पता चल जाएगा जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो वो अपने आप आपको कॉलेज वाले बता देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डाइट वाले स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम भी होता है, इसमें बच्चों को पढ़ा के दिखाना होता है। यानी कि आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे, तो जब कोर्स आप करेंगे तो 40 वर्किंग डेज का रहेगा स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जिसको कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में रहेगा बच्चों। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम का मेनली आपको टीचिंग से रूबरू कराना होता है कि कैसे उसका फिजिकली और प्रैक्टिकली रूप होता है। ठीक है। हर साल आपको अभी मैंने बताया है कि 40 दिन जो है आपको टीचिंग करनी पड़ेगी। फेज वाइज कैसे कैसे रहेंगे इस पे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फेज में 5 दिन की रहेगी, सेकंड फेज में 20 दिन की रहेगी, नवंबर अक्टूबर नवंबर, और 15 दिन की जो है जनवरी फरवरी में रहेगी। तो ये लगातार ही आपकी शुरू हो जाती है टीचिंग प्रैक्टिस। आपके जो है ये सब्जेक्ट वहाँ रहेंगे, टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ मैथ्स, टीचिंग ऑफ ईवीएस इंग्लिश,
ठीक है, ये उन जो कोर्स आप करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सेकेंड ईयर में कोर्सेस रहेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ईयर के आपके ये कोर्सेस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंड ईयर के आपके ये रहे जो आपको पढ़ने हैं, यानी कि 2 साल का कोर्स है जो है। और मेन मेन बातें क्या है बताते हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि टीचर ट्रेनिंग में जो है डीएलएड जो कोर्स है उसके अपने रूल हैं। और जब आप इस 2 साल के प्रोग्राम को करेंगे, फुल टाइम पर करेंगे, तो उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, पार्ट टाइम या रेगुलर कुछ भी जो है दूसरा कोर्सेज मान्य नहीं होता है। इसके साथ ये लिखा हुआ है, स्टूडेंट वाइल परस्यूइंग डीएलएड डिप्लोमा कैन नॉट परस्यू एनी अदर कोर्स बी इट रेगुलर फुल टाइम और रेगुलर पार्ट टाइम और करस्पॉन्डिंग ईडीसी। ठीक है, तो आप जब इसको अगर आपके इस डाइट में नंबर आ जाता है तो इसके साथ आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। अटेंडेंस 85% होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और 40 वर्किंग डेज जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी उसमें 100% हो। ठीक है, और हर साल अलग अलग अटेंडेंस आपकी देखी जाएगी। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करें, कोई छुट्टी उट्टी ना करें। इन शॉर्ट यही है। और कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही है हर बच्चे के लिए क्या रहते हैं, आपको सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो इस पर अभी हम ज़्यादा नहीं जाते, अभी हम जो चर्चा करेंगे वो मेन मेन चीज़ों की चर्चा करेंगे इस पे। अगर एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको एक इंटरेस्ट टेस्ट देंगे। इंटरेस्ट टेस्ट जिसके बाद आपकी एक रैंक बनेगी और उस रैंक के आधार पे जो है आप जो है एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहली बात तो जो 12th क्लास के बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं या इन्होंने जिन्होंने अभी भी एग्जाम दिया है, तो वो जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 50% नंबर होने चाहिए। बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एक लैंग्वेज भी आपको उसमें कंसीडर करनी पड़ेगी। 50% मोस्टली बच्चों के आ ही जाते हैं। कुछ अलग अलग कैटेगरी है, चाहे SC ST हो गया या PWD हो गया, डिसेबिलिटीज, उनको 45% मार्क्स यानी कि 5% की रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है बच्चों, यानी कि कोई भी जो फॉर्म भरेगा तो उसको 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। और रिजर्व कैटेगरी में 5% की आपकी छूट है। ठीक है, और CGPA अगर कुछ जैसे बहुत साल पहले जो CGPA होता था नंबर की जगह पे, तो उसमें यहाँ कैलकुलेशन करके आप जो है CGPA को 9.5 से अपनी जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। और कड़कड़डूमा के बारे में बताया था कि यहाँ पे 20 सीटें जो है पंजाबी के लिए है, दरियागंज में 20 सीटें उर्दू के लिए है। ठीक है, जो बच्चे उर्दू टीचिंग उर्दू करना चाहते हैं। फिजिकल फिटनेस का आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा जब आपका नंबर आ जाएगा, हालांकि ये तो सब फिट ही रहते हैं। एज लिमिट की बात करें तो द मैक्सिमम एज लिमिट कैन नॉट बी मोर 24 ईयर्स। कहने का तात्पर्य क्या है कि 24 साल से पहले जो है तक ही फॉर्म भर सकते हैं, उसके ऊपर वाले नहीं भर सकते। 5 ईयर रिलैक्सेशन है SC ST शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और PWD के लिए। ठीक है, अगर रिजर्वेशन प्रोविजन की बात करें हम तो 85% सीटें रिजर्व है उनके लिए जो जिन बच्चों ने दिल्ली से पढ़ाई करी है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ी हुई है। ठीक है, 85% सीटें उनके लिए रिजर्व है। 15% सीटें जो है अदर स्टेट्स के लिए हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट से पढ़े हुए बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है और उनका बहुत फायदा भी रहेगा। उनके नंबर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि आपकी 85% कोटा है। कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मार्कशीट जो है 12th क्लास दिल्ली की है तो वो अपने आप में सफिशियंट है। ठीक है, एनी चेंज। ठीक है, कैटेगरी आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। अगर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सीटों को कई उससे कैटेगरी से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, खासकर गवर्नमेंट डाइट में। जनरल के लिए 463 है, OBC के लिए 132 है, SC के लिए जो है 133 है, ST के लिए 66 है। तो इस तरह से जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है दी हुई है। और ये अदर स्टेट्स वालों के लिए जो है जनरल में 92 है, ऊपर दिल्ली का कोटा था। और ये OBC के लिए 24 है, अदर शेड्यूल कास्ट के लिए 23, 12 और 5 NCT से बाहर के जो। ठीक है बच्चों, ये 50% रिजर्वेशन जो है बाहर के लिए जो है। हर डाइट में अपनी अपनी सीटें हैं, वो आप देख सकते हैं किस डाइट में कितनी कितनी सीटें हैं। उसी के हिसाब से आप उसको रैंकिंग देंगे। एक कड़कड़डूमा का एग्जाम्पल मैंने बता दिखा रखा है यहाँ पे आप। ठीक है, और ये 85% सीटें दिल्ली वालों के लिए है
और 15% जो है वो अदर स्टेट के लिए, यानी कि जो ओपी है वो अदर स्टेट के लिए है और डीपी जो है वो दिल्ली वालों के लिए है। इस तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जो है कि सीटों का रिजर्वेशन दे रखा है कि कितनी कितनी सीटें हैं, 85% में कितनी हैं और 15% में कितनी की सीटें हैं। ठीक है बच्चों, ये वही सीटें दे रखी है। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन इन एससीईआरटी दिल्ली विल बी फॉलो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी बॉडी इन एनसीटी एजुकेशन। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जब भी आप किसी रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो है रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे एससी एसटी में जो लोग आते हैं वो उसके नाम पे होना चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट है उसके नाम पे ही होना चाहिए। उसी तरह से ओबी का भी जो है उसके नाम पे होना चाहिए। ओबीसी के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि हर साल रिन्यूअल कराया जाता है, तो आप सभी बच्चे जो है ओबीसी सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। ठीक है, ये लिखा है ओबीसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए कास्ट सर्टिफिकेट इशूड 1 जून 2023 फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। कहने का तात्पर्य क्या है, 1 जून के बाद का आपका 2023 का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, एनसीएल करवा लीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो ओबीसी में लेटेस्ट मांगता है वो। एनसीसी वालों के लिए भी जो है एक कैटेगरी दी हुई है। अलग अलग कैटेगरी पे है, उस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। देखिए सबसे पहले जो है एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, पहले आपको पता ही है इंट्रेंस टेस्ट होगा। इंट्रेंस टेस्ट के बाद जो है आपका एक पेपर होगा, पेपर जो है जिसमें जो है कंप्यूटराइज जो है 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, दोनों मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में भी होगा, इंग्लिश मीडियम में। यानी कि जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन का होगा, 150 ही मार्क्स का होगा। ठीक है, नो नेगेटिव मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा करके आए अच्छा रहेगा। एडमिशन जो होंगे वो आपकी रैंकिंग होंगे, आपके इंट्रेंस एग्जाम में जो आपने स्कोर किया उसके आधार पे होंगे। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जो है दिखाने होंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे, जब आपका नंबर आ जाएगा, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, कि रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, एनआईओएस का जो भी है, मेडिकल फिटनेस वगैरह हो गया, ये सब आपके पास होने जरूरी है। अगर आप नहीं दिखाते तो एलिजिबिलिटी नहीं आपकी मानी जाएगी। ठीक है, in case a candidate failed to report allotted diet institute verification or allocation route physical reporting round on the date notified date, it will lead to cancellation of candidature। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपका नंबर आ गया है तो आप जो भी आपको समय दिया गया है, जिस दिन अलॉट किया गया है वहां जाके जो है फीस की पेमेंट कर दीजिए, ताकि जो है आपकी सीट जो है रिजर्व हो जाए टोटल। ठीक है, पार्ट एडमिशन फीस जो रहेगी वो आपकी 33,600 रहेगी। ठीक है, और बाद में एडजस्ट वगैरह सब हो जाएगी, तो इसलिए आप जो है फीस को लेके अपनी सीट को रिजर्व करा दें। तो जो फीस मांगी जा रही है उससे आप जो है अपनी सीट को पक्का करा लेंगे। अब काफी बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि सर जो हमारे सिलेबस में क्या रहने वाला है, जो इंट्रेंस टेस्ट में क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता ही है 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो जीके के जो क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। सोशल साइंस 40 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स के हल कैटेगरी है हिस्ट्री 10 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 10 मार्क्स, ज्योग्राफी 10 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स, 40 मार्क्स का ये हो गया आपका। जनरल साइंस जो है फिर ये साइंस भी आपकी 40 नंबर की होगी, जिसमें फिजिक्स 10 नंबर, केमिस्ट्री 10 नंबर, बायो 10 नंबर, बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर का। मैथमेटिक्स एबिलिटी 30 नंबर 10 नंबर की होगी। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह, एटीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह 30 नंबर का होगा। और इंग्लिश हिंदी का जो पैराग्राफ अगर आएगा वो आपका 20 मार्क्स का आएगा, जो हिंदी इंग्लिश से समझ होगा। तो स्टार्ट टोटल जो अगर आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। और मैथमेटिक्स आपकी 8वीं क्लास तक की पूछी जाएगी, ज्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा बड़े लेवल पे। ठीक है, और ऑनलाइन जो फॉर्म आपको अच्छे अच्छे से भरना है, कोई गलती वलती नहीं करनी। आपको अपना प्रोग्राम कैटेगरी, क्योंकि 2 प्रोग्राम है, डीपीएससी भी है
और डीएलएड भी है, तो आपको आप चाहे तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो एक में अप्लाई कर सकते हैं। जो केवल नर्सरी के टीचर बनना चाहते हैं वो टीपीएससी करेंगे, और जो डीएलएड 5वीं तक का टीचर बनना चाहते हैं वो डीएलएड करेंगे। तो आप एक भी भर सकते हो और दोनों भी भर सकते हो। दोनों की फीस अलग है और एक की अलग है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, आप जब एक ईमेल आईडी का प्रयोग करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, उस ठीक है, उससे फॉर्म भरोगे। सॉफ्ट कॉपी में जो है फोटोग्राफ आपकी 100 KB की होनी चाहिए, सिग्नेचर भी 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना, नेम और डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन नहीं होगी, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें, और ऐसा करें कि सभी चीज सावधानी पूर्वक भरें। बाकी चीज एडिट हो जाएगी, पर जो ये आपकी जो है दो चीजें नहीं एडिट नहीं होगी, खासकर मेन चीजें यही है, यहाँ गलती करते तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और फीस जो है ऑनलाइन भरी जाएगी आपकी। हार्ड कॉपी कहीं भेजनी नहीं है, पर अपने पास रखनी है प्रिंट करके जी, ठीक है। कुछ लोग बच्चे सोचते हैं सर हमने फॉर्म भर दिया तो कहीं भेजना है, कहीं नहीं भेजना है, बस आपको अपने पास रख लेना है। और कोई भी गलती हुई तो एससीईआरटी जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो अप्लाई वो पूछेगा, डीएलएड के लिए पूछेगा, डीपीएससी के लिए पूछेगा, या फिर कहेगा दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है। उसमें आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टेक्ट डिटेल, पासवर्ड बनाने को आएगा, सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, ठीक है। और पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल रिव्यू करनी है आपको, और अच्छे से सारी चीजें जो है उसमें सबमिट करनी है। जब सही से सबमिट कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह सब आप बहुत अच्छे से डालें, ठीक है। और प्रेफरेंस का भी ध्यान रखें, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल कोड नंबर वेयर शी वांट एडमिशन सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू एससीईआरटी। यानी कि सबके आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। सपोज करो आप करके डूमा में का हो गया तो आपको वो फर्स्ट पे आएगा। इसी तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसकी भी आपको चॉइस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नियर बाय वाले और ज़्यादा सीटों वालों को ध्यान दें, ठीक है। और ये तो मेन चीज़ है कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का ध्यान रखें। इंट्रेंस टेस्ट आपका जो है दिल्ली एनसीआर में होगा, और एक बार मिलने के बाद चेंज नहीं होगा। 3 चॉइस मांगी जाएगी। दिल्ली में आपको कहीं भी सेंटर पड़ सकता है। सिग्नेचर फोटो अपलोड करनी है तो आपको पता ही होगा। अगर फीस की बात करें तो डीएलएड की जो जनरल कैटेगरी की वो 500 रुपये की है, SC ST PWD की 250 रुपये की है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 1000 रुपये की है, और रिजर्व कैटेगरी की 500 रुपये के लिए है, ठीक है बच्चों। तो कोशिश करें दोनों में अप्लाई करते ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और जैसे ही लगातार साइट देखते रहें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कब जो है एडमिट कार्ड आ रहा है। वो आपको मैं भी बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा बकायदा वीडियो के माध्यम से, और टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपको वही काम करने हैं कि आपको चेक करना है कि आपका कहाँ पे नाम आया है, और जहाँ पे भी आपका नाम आया है वहीं पे जाके आपको एडमिशन ले लेने हैं। तो मेन मेन बातें बच्चों यही है, ठीक है। और 3 लिस्टें निकलेगी, इसको जो मेन बात ध्यान रखना है, 3 लिस्टें निकलेंगी। देयर विल बी 3 एडमिशन लिस्ट ओनली अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग टू द कैंडिडेट विल बी गिवन अकॉर्डिंग। पहली लिस्ट निकलेगी जो सब बच्चों की, जिसमें से जो नहीं लेंगे उसके बाद सेकंड निकलेगी, उसके बाद कुछ बच्चे नहीं लेंगे वो थर्ड निकलेगी, ठीक है। 3 लिस्टें के द्वारा निकलेगी, ठीक है। 3 लिस्टों के बाद जो है एक ऑप्शन दिया जाएगा उन बच्चों के लिए जिनका लिस्टों में नाम आया है परंतु एडमिशन नहीं ले पाए हैं और खाली की स्थिति में। तो आप जो है 1000 रुपये के फीस के माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और जिन बच्चों का नंबर आ गया पर वो किसी कारण से नहीं ले पाए, तो वो जो है इसमें जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उनको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आपका पहले नाम आ चुका हो, दूसरी बात ये सीट खाली हो, और आपको 1000 रुपये देने नॉन रिफंडेबल रहेंगे, ठीक है। वो उसके हिसाब से बुला दिया जाएगा। ये सारी चीजें वो हैं जो आपको ले जानी है। पहले में मैंने कागज बता दिए, ठीक है। और 3600 रुपये आपको ले जाने हैं पहले प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर के साथ। तभी मिलेगा आपको जब आप अपनी सीट को जो है क्या कर लोगे, रिजर्व कर लोगे। फिर अगर फ्रीज नहीं करते तो वो किसी अगले को अलाउट कर दी जाएगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फीस रिफंड की बात करें तो फीस रिफंड की एक पॉलिसी होती है कि अगर एक लिमिटेड टाइम में जो आप जो है अपनी कैंसिल कराते हैं
1,000 रुपये काउंसलिंग के लिए बताइए, और उसके लिए जो है 500-250 रुपये जो है आपकी फीस रहेगी फॉर्म भरने के लिए। रिफंडेबल जो है वह 2,000 रुपये जो है लास्ट डेट से अगर पहले अमाउंट ₹2,000 विल बी डिडक्ट इफ द कैंडिडेट विड्रॉ द एडमिशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। मतलब 2,000 रुपये उसके कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप एक बार एडमिशन आ जाता है तो कटवाने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत अच्छे से आप कर लोगे तो एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब का रास्ता खुल जाएगा आपको, और टीचर बनने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसलिए एक बार मेहनत करें, सिलेबस पे जाएं और देखें कि किस तरह से सिलेबस आता है, और उसकी अच्छे से तैयारी करें एंट्रेंस एग्जाम की। मेन चीज़ यही है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैंने आपको इसमें समझा दिया है, और उसकी तैयारी करें और पेपर को अच्छे से दें। ठीक है, 3 लिस्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया, 3 लिस्ट निकलती हैं। पहली लिस्ट में पहले सबको अलॉट कर दिया जाएगा, जो छूट गए वो सेकंड में आएंगे, उसके बाद जो है थर्ड, और उसके बाद जो है काउंसलिंग। ठीक है बच्चों, तो और मेन चैप्टर पे चलते हैं, हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं कि फीस क्या रहने वाली है। अगर गवर्नमेंट डाइट में करोगे तो एडमिशन फीस ₹5, क्वेश्चन मनी रिफंडेबल 100 रुपीज, ये पीपल फंड ₹150 पर मंथ, मेंटेनेंस अपग्रेडेशन ₹50 पर मंथ, और डेवलपमेंट फंड 500 पर मंथ, और एग्जामिनेशन फी 1,100 पर एनम। ठीक है, तो ज़्यादा फीस भी नहीं है बच्चों। ठीक है, ये पर मंथ है, इंटू कर लेना 12 से, और ये आपका जो है वन टाइम जो है। अगर प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में जो है 37,500 आपको पहले मंथ देनी पड़ेगी, और इसमें एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी 1,100 रुपये जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट में आए तो मच बेटर, और प्राइवेट में भी तो है, आप चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म कब निकल रहे हैं, कब जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। 3 लिस्टें निकलेगी, लिस्टें निकलने के बाद जो है आपको जो है काउंसलिंग के लिए भी मौका मिलेगा। तो कुल मिला के अच्छे से तैयारी करें, और मैं इसके संबंध में जो आपको कुछ वीडियो बनाऊंगा, और कुछ तो मटेरियल आपके पड़ा ही हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे जो कॉम्पिटिटिव वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म कब कब निकल रहे हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, और कितने लिस्ट वगैरह निकलेगी, ये सब आपको क्लियर होगा। ये FAQ है, इसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। FAQ में वही सारी बातें हैं जो मैंने इसमें बताई गई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो सभी बच्चे एक बार जरूर फॉर्म को भरें जो भी टीचर बनना चाहते हैं, ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, और बहुत सस्ती दर पे जो है आप जो है इसको जो है आप कोर्स को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि फीस क्या रहेगी, लिस्ट कब निकलेगी, और किस आधार पर एडमिशन होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, सर आपको क्लियर होगा हुआ। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और इसके मटेरियल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।